अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और इस यकीन के साथ कि हमारा पढ़ना मुस्तफ़ा करीम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आवाज़ बुलंद कहें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फी ज़माना हम जैसे लोग इस मोबाइल के ज़रिए इस मजलिस को जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये इंसान का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो रब की अता और उसके बनाने में कोई शक है कि वो अपने महबूब को क्या कुछ अता कर सकता है कि वो अपने रोज़ा अक़दस में तशरीफ़ फरमा होकर हम जैसे गुलामों को भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आज का मौजू हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ास साहब ने जो अता किया वो सिफ़ात औलिया है। महीना मिलाद का है, मौजू सिफ़ात का है और सिफ़ात भी औलिया का। ये इनकी शफ़क़त और इनकी अनायत कि मुझ जैसे को भी इस काम की दावत दी कि मैं आऊँ और चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करूँ। और ये रब करीम का एहसान है, हजूर शेखुल इस्लाम की निगाह इनायत है कि मिनहाजुल कुरान से तल्लुक़ रखने वाला कोई भी बंदा हो वो ना तो फर्जी बातें करता है, ना ही वो ख्याली कोई पुलाव पकाता है, ना ही कोई ऐसे हवाले बयान करता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। ये मिनहाजुल कुरान की निस्बत का फैज़ है कि जो भी बात करने वाला बात करेगा या वो कुरान से होगी या साहिब कुरान के फरमान से होगी। इसका मंजर आप कल देख चुके हैं। हज़रत अल्लामा काज़ी फ़हीम जिलानी साहब वहाँ जहाँ आए थे वो खिताब करके गए हैं, कुरान और हजूर के फरमान से हट के कोई बात की हो तो बता दें। तो जो आज का मौजू है इसके हवाले से रब करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये जो मेरे बंदे हैं, ना तो इनको खौफ है ना ये रोजे महशर गमगीन हो। ये उनकी सिफात रब करीम हमें बता रहा है। और दूसरे मुकाम पे हमें बताया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु ला तुदीना ऐनका अन्हु। ये रब का कुरान है, हमें हुक्म दिया जा रहा है कि जोड़ लो अपने आप को। मौला किसके साथ? ऐसे लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को याद करते। कुरान हुक्म दे और रब हुक्म दे अपने हजूर के जरिए हम जैसों को कि जोड़ लो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। ये सिफात बताइए, क्या करते हैं? अपने रब को याद करते हैं। युरीदूना वजहहु, और उसी की रजा चाहते हैं। उनकी गर्ज लोगों की नहीं होती, लोग राजी हो जाएं, मुरीद ज्यादा हो जाएं, मानने वाले ज्यादा हो जाएं, वाह वाह करने वाले ज्यादा हो जाएं, नहीं।
उनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह राजी हो जाए और उसका मुस्तफ़ा राजी हो जाए। और फरमाया ला तो दिन आईना का अनहुम, और अपनी आंखों को उनके चेहरे से ना हटाओ। रब कहे अपनी आंखों को उनके चेहरे से ना हटाओ, और आज कहा जाए अल्लाह वालों के पास जाओगे तो शिर्क हो जाएगा। ये तो आज का जमाना है ना। मुस्तफ़ा करीम ने उस जमाने में अपने सहाबा को फरमाया, सहाबा तुम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं खस्ता हाल, फटे पुराने कपड़े, खुले बालों वाले, गर्द आलूद बालों वाले, अगर तुम्हारी मजलिस में आए तो तुम उनको अपने पास ना बिठाओ। इसको फरमा रहे हैं सहाबा को, दर्स दे रहे हैं। और साथ फरमाया अगर वो किसी बात पर अल्लाह की कसम उठा दे तो रब ताला उनकी बात को रद्द नहीं करता। अनस बिन मालिक ने रवायत किया है इस हदीस को। और सहाबा फरमाते हैं कि हम ढूंढने लग गए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खस्ता हाल हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। और वो हजरत अनस बिन मालिक के भाई बरा बिन मालिक थे। सहाबा हजूर की मौजूदगी में उनसे दुआ करवाते हैं कि आप हमारे हक में रब के हजूर दुआ करें। और अल्लाह वालों से दुआ करवाना खुद ताजदार करीम की सुन्नत है। हम लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करेंगे। लेकिन जो मेयार अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, अगर कोई उस पर पूरा उतरे तो हम उससे जरूर दुआ करवाएंगे। वो सिफात अगर किसी बंदे में पाई जाए, ना तो उनको खौफ हो, ना वो गमगीन हो, और वो सुबह शाम अपने रब को याद करते हो और उसी की रजा चाहते हो, हम ऐसे लोगों से दुआ करवाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म भी है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत भी है। और सुन्नत कैसे कि मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा के अंदर बैठ के फरमाया, मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू आती, यमन से मोहब्बत की खुशबू आती है। सहाबा ने अर्ज किया ऐसी कौन सी हस्ती है? आप फरमाया उसका नाम अवैस है और हाथ पे बर्स का निशान। मुस्तफ़ा करीम बैठे मदीने में हैं और हाल अवैस करनी का कर्म में बैठे हुए बंदे का बता रहे हैं कि उसका हुलिया कैसा है और उसका नाम क्या है, और ज़ाहिरी तौर पे मुलाकात भी नहीं है। अगर होती तो वह सहाबी बन जाते। और फरमाया कि मेरे बाद उनके पास जाना और जाके मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। अरे दुआ कौन करवा रहा है? वो हस्ती जिसके बारे में रब कहता है वाला सोफा युती का रब्बू का फतारदा, महबूब अन करीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाए। जो रब अपने महबूब को राजी होने का वादा कर रहा है कि महबूब आपको राजी करेंगे, वो महबूब उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे टूट टूट कर प्यार करते हैं, ऐ लोगों उनसे दुआ करवाना मेरी सुन्नत है। और सिफाते औलिया जो अल्लाह करीम ने हमें बताई हैं, जो लोग उन पे पूरा उतरते हैं उनसे दुआ करवाना चाहिए, दुआ करवाना चाहिए। अल्लाह को अपने बंदों से कितना प्यार है, ये जो हज उम्रा करने वाले हैं इनसे पूछ लें। ये जो सफा मरवा की साई करते हैं, क्यों करते हो? कोई किसी नबी ने अमल किया था? नहीं, वो सैयदा हाजरा ने किया था, हजरत इस्माइल की वालिदा ने किया था। किया क्यों था? पानी की तलाश में अपने बेटे के लिए, अल्लाह के नबी के लिए नहीं। इस नीयत से नहीं कि ये अल्लाह के नबी हैं, इस नीयत से ये मेरा बेटा है और प्यासा है। वो 7 चक्कर सफा मरवा के लगाए। जिस जगह तेज चली वहां पे हुक्म है तेज चलो, जहां आहिस्ता चली वहां पे हुक्म है आहिस्ता चलो। और क़यामत तक के लिए मुसलमानों का ना हज होता है ना उम्रा होता है जब तक वो सफा मरवा की साई ना कर। किसी से पूछो ना क्यों करते हो? ये उस अल्लाह की वलिया जो है उनकी सुन्नत है।
और अल्लाह के वली का जहां बसेरा हो, अल्लाह के वली का जहां बसेरा हो, वहां पे खड़े होके दुआ मांगना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ये कोई ऐसी हवा की बातें नहीं है। पढ़ने सूरह मरियम को। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी है। जब उनकी जिम्मेदारी लगी कि आपने हजरत मरियम की कफालत करनी है, वो हुजरा में होती, उस हुजरा को बाहर से ताला लगा के आप जाते। जब वापस तशरीफ लाए तो उनके हुजरे में बेमौसम ताजे फल पाए, बेमौसम ताजे फल पाए। वो सोचने लगे बाहर से तो बंद है, ये ताजे फल कौन दे गया? पूछा मरियम ये किसने भेजे हैं? फरमाया वही जो सारी कुदरतों का मालिक है, ये उसी ने भेजे। तो उस जगह पे खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बेटा मांगा, अल्लाह से बेटा मांगा। या भाई ताला मुझे बेटा अता कर। रब ने वही भेजी कि हम आपको याह्या की खुशखबरी अता करें, और क़यामत तक के लिए अल्लाह वालों के जहां बसेरा हो वहां खड़े होकर मांगना रब से है, मांगना रब से है। वहां खड़े होकर रब से मांगो, रब कभी रद्द नहीं करता। और ये निस्बतें, ये तल्लुक इस जहान में भी फायदा देते हैं, उस जहान में भी फायदा देते हैं। और ये मुकाम और मर्तबे हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी ने पूछा है मूसा आपसे ज्यादा भी कोई इल्म वाला है? आपसे ज्यादा भी कोई इल्म वाला है? आप फरमाया नहीं, मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है इस जमाने में। रब फरमाया नहीं, मूसा एक है जो आपसे भी ज्यादा इल्म और मार्फत रखता है। अर्ज की बारी ताला वो कौन है? हुक्म हुआ कि ये मछली पका के ले जाए, जिस जगह ये जिंदा हो जाए और पानी के अंदर जाए और पानी रास्ता दे जाए, वहां आपकी मुलाकात हो जाए। ये कहानी नहीं है, ये रब का कुरान है, ये रब का कुरान है। मसला ये है कि हमने कुरान को पढ़ा सिर्फ सवाब के लिए, समझने के लिए और अपनी इस्लाह के लिए नहीं पढ़ा। हमेशा पढ़ा किस लिए? कोई मरने वाला हो तब पढ़ते हैं, कोई मर जाए तब पढ़ते हैं। अब तो हालत यह है कि मौलवी साहब ही पढ़े, दर्स के बच्चे बुला लो वो पढ़ ले, खुद फिर भी नहीं पढ़ते। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो तली हुई मछली आधी खाई हुई उस जगह जिंदा हो गई, और वहां जिंदा हुई जहां अल्लाह के वली का बसेरा था। और ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह वालों के पास हम जाते हैं ना, तो हमारे मुर्दा दिल उनकी मजलिस में जाके जिंदा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें उन पर बरस रही होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती जो वलायत के दर्जे पे फायज हैं, उनकी शान क्या होगी ये तो मामला बाद का है। और कुरान से पूछते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती हो, उसको मौला कितनी ताकतों से नवाजा है। और कुरान कहता है कि एक नबी ने अपने उम्मतियों से कहा, कोई है जो बल्कीस का तख्त ले आए। वो नबी खुदा से नहीं मांग रहा, किससे मांग रहा है? उम्मतियों से मांग रहा है कोई जो बल्कीस का तख्त ले आए। देव खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ले आऊंगा, कितनी देर में? आपकी महफिल बर्खास्त होने तक मैं ले आऊंगा। निगाह नबूवत देख रही थी कि बल्कीस इतनी देर में पहुंच जाएगी, निगाह नबूवत देख रही, फरमाया इतनी देर में तो वो आ जाएगी। मैं चाहता हूं जब वो यहां आकर ईमान लाएं तब उनका तख्त इधर पड़ा। तो आसफ बरखिया कुर्बान जाएं रब की मोहब्बत पे भी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जो अल्लाह का प्यारा था, क़यामत तक के लिए उसका नाम को जिंदा कर दिया, और उनका नाम था आसफ बरखिया।
वो फरमाने लगे मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। कितनी देर में? फरमाया आपकी आंख झपकने की देर में मैं ले आऊंगा। और वो तख्त आया। वो बैठे फलस्तीन में है, तख्त पड़ा है अफ्रीका में। वहां से तख्त आया 80 हाथ लंबा, 60 हाथ चौड़ा। वो तख्त आया, ना वो अपनी जगह से हिले, ना वो कहीं पे गए, ना वो सफर तय करके गए, ना कि गायब हुए। वहां खड़े होकर वो तख्त भी ले आए। रब्बे करीम ने फरमाया हमने इसको किताब के कुछ हिस्से का इल्म अता किया। वो भी जाहिल नहीं थे, तो ये जो चरसी मलंग आजकल बैठे होते हैं ऐसे वली नहीं थे। हमने इसको किताब के कुछ हिस्से का इल्म अता किया। अरे तस्वीर तस्वर में ये बात लाए, उम्मती हो सलमान अलैहिस्सलाम का, इल्म हो किताब के कुछ हिस्से का, और किताब भी हो ज़बूर। रब इतनी ताकतों से नवाजे और उम्मती हो मुस्तफा करीम की जात का, और वो हो जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया हो अना मदीना तो इल्म वाली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर वली इसका दरवाजा है। उसकी ताकतों और उसकी शान का अंदाजा आप खुद लगा ले कि रब ने उस हस्ती को कितना नवाजा होगा। आज के उम्मत मुहम्मदी के उलमा जो हकीकत में साहिब इल्म और अमल हैं, हजूर ने फरमाया अल उलमा उम्मती कल अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के वली बनी इसराइल के नबियों की मानद, बनी इसराइल के नबियों की मानद है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को खटकी। मिराज की रात जब मुलाकात हुई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी आपने फरमाया अल उलमा उम्मती कल अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत का मौलवी बनी इसराइल के नबियों की मानद। उस वक्त इमाम गजाली की रूह को लाया गया, इमाम गजाली की रूह को लाया गया। उनसे सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, आपने उस सवाल का जवाब लंबा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तो आपसे मुख्तसर सवाल पूछा था, आपने इतना लंबा जवाब क्यों दिया? वो फरमाने लगे आपसे भी तो रब ने पूछा था हाथ में क्या है। आप कह देते ना आशा, आप कहते हैं मैं से बकरियां भी मोड़ता हूँ, जानवरों को भी मारता हूँ, टेक लगा के सो भी जाता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह के महबूब ने उनको थपकी दी थी कि ख्याल रखें ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के वली क्या कुछ दे सकते हैं और अल्लाह उनकी खातिर क्या कुछ कर सकता है, और रब के कुरान से पूछते हैं। रब का कुरान कहता है कि हमने 309 साल सूरज को हुक्म दिया जब चढ़े तो दाएं हो जा, उतरे तो बाएं हो जा। ये अपने वलियों के लिए 309 साल निजाम कुदरत ही बदल दिया कि जब सूरज चढ़े तो दाएं हो जा, उतरे तो बाएं हो जा। क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती असहाबे काफ है, वो गार के अंदर सोए पड़े हैं, तुम्हारी शुआएं उनके जिस्मों पर पड़ेगी, वो गल जाएगी। और चश्मे तसव्वुर में ये बात लाई उम्मते मुहम्मदी के जो अल्लाह के वली हैं, रब के हुजूर उनके क्या शान और मर्तबा। और अल्लाह के महबूब की हदीस मुबारका भी है, इब्ने असाकिर ने इसको रवायत किया है कि ये जमीन कभी भी 70 अबदाल से जो सिद्दीकीन हैं उनसे खाली नहीं हो। इब्ने असाकिर ने इसको रवायत किया, कितने? 70, और उनमें से 40 शाम में है और बाकी 30 पूरी दुनिया में। और जब कोई इनमें से फौत होता है, अल्लाह किसी और बंदे को इस मुकाम पे ले आता है जो सारा निजाम चला रहे हैं। आपने अभी कुछ अरसा पहले ये अर्तुगरुल का ड्रामा देखा, वो जितने भी अल्लाह के वली थे वो कैसे इंतजाम चला रहे थे, इब्नुल अरबी कैसे वो पैगाम देते थे, कैसे उनकी इस्लाह करते थे,
एक निजाम था ये जो जंगें लड़ रहे थे, एक वो निजाम था जो वो सारे लोग जमा होकर वो जो जुब्बा अदा किया था, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उसको हर मकाम पे फतह अदा किया। ये निस्बतों का, ये तल्लक का बड़ा फायदा होता है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगो। एक तरफ भी अल्लाह का नबी वो वालिद है, दूसरी तरफ भी अल्लाह का नबी वो बेटा है। एक की बिनाई जाती है, दूसरा भी नहीं दुआ करता, ये भी नहीं दुआ करते। वो अपना जुब्बा जो है ना, मतलब इज़हबू बिकमीज़ी, कि मेरी कमीज ले जाएं और मेरे वालिद की आंखों पे लगाएं, अल्लाह पाक उनकी बिनाई को लौटा दे। अल्लाह करीम उनकी बिनाई को लौटा देगा। ये बात हमेशा ज़हन नशीन कर लें। ये जो आज के जमाने में मामला चल रहे हैं, फी जमाना कब्रों का तवाफ हो रहा है, ये हराम है। ये कब्रों का तवाफ हराम है, कब्रों को सजदा हराम है। अगर सजदा वो इबादत के नियत से किया जाए तो शिर्क है, ताजीम के नियत से किया जाए तो गुनाह कबीरा और हराम है। यह हिसाब किताब कराना हराम है। ये जो आजकल जादू टोने का ज्यादा तस्वर दिया जा रहा है, बिलखसूस हमारी माई बहनें ये मारे मारे फिर रहे हैं। हर किसी के पास किसी का बेटा बीमार हो तो हिसाब करा दो, और हिसाब करने वाले कहते हैं कि नहीं जी आप पे जादू हो गया और इसका 7 बकरों के बगैर तो इलाज हो नहीं सकता। इस निजाम को बिगाड़ा हमने है। फी जमाना इस माशरे में हमारी जिम्मेदारी है। ये जो कब्रों पे बैठ के चर्च पी जाती है, ये जो आग जलाते हैं, ये किसी सूरत जायज नहीं है। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनका अंदाज ही अलग होता है। उनको दुनिया वालों से गर्ज नहीं होती। हज़रत दाता साहब ने अपनी किताब कश्फुल मजदूर के अंदर दर्ज किया है। आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स 70 साल से गार के अंदर इबादत कर रहा है। कितने अरसे से? 70 साल से। रब्बे करीम ने मूसा से फरमाया कि आप जाएं और उस शख्स को कहें कि तुम्हारी 70 साल की इबादत को रद्द कर दिया। ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे अमल है कि एक शख्स की इबादत हो और 70 साल की हो और अल्लाह रद्द कर दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उनको पैगाम दिया ना कि ए अल्लाह के बंदे, रब की तरफ से पैगाम आया है कि तुम्हारी 70 साल की इबादत रद्द है, वो खुशी से नाचने लगे, वो झूमने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह के बंदे तेरी 70 साल की इबादत रद्द हो गई है और तू नाच रहा है। वो फरमाने लगे कबूल करे रद्द करे उसकी मर्जी, याद तो किया ना, याद तो किया ना उसने, बस मेरे लिए यही काफी है। ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनको दुनिया वालों के साथ गर्ज नहीं होती। उनकी गर्ज फकत इतनी होती है कि अल्लाह और उसका मुस्तफा राजी हो जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, इमाम मालिक ने इसको बयान किया, इब्ने असाकर ने बयान किया है, इमाम हाकिम और तबरानी ने बयान किया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामूली सा दिखावा, मामूली सा दिखावा शिर्क है। कौन फरमा रहा है? हमारे करीम आका फरमा रहे हैं। क्या हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें? जिंदगी हमारी में कभी कुछ ऐसा मामला तो नहीं आया कि हम दिखावे की वजह से कोई अमल करें कि फलां देखेगा कहेगा जनाब बहुत अच्छा अमल कर रहा है। हजूर फरमाया मामूली सा दिखावा भी शिर्क है। और अल्लाह के बंदों में से महबूब तरीन अल्लाह के नजदीक मुत्तकी है और खशीयत अल्लाह रखने वाले वो लोग हैं जो मौजूद हों तो लोगों को परवाह ना हो, मुत्तकी हो और खशीयत अल्लाह रखने वाले हों और महफिल में मौजूद हों तो लोगों को उनकी मौजूदगी की परवाह ना हो। अगर मौजूद ना हो तो लोग उनको तलाश ना करें। रब्बे करीम ने फरमाया कि ऐसे लोग ही इमाम हैं इल्म के और हिदायत के चिराग और इल्म के इमाम हैं। कौन से लोग? जो मौजूद हों लेकिन लोगों को उनकी मौजूदगी की
परवाह ना हो, और मौजूद ना हो लोग उनको तलाश ना करें कि कोई मौजूद हम में नहीं है, लेकिन वो मुत्तकी हों और अल्लाह का खौफ रखने वाले हों। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन लोग यही हैं। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजूर को फरमाते हुए सुना, आका करीम ने फरमाया कि उस बंदे से मोहब्बत रखता है अल्लाह, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत रखता है। ये औसाफ हैं जो रब करीम के महबूब हमें बता रहे हैं कि अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तकी से, अल्लाह मोहब्बत करता है मुस्तगना से, जो गनी होता है, जिसे दुनिया वालों की परवाह नहीं होती, और अल्लाह परवाह करता है गोशा नशीन का। ऐसा बंदा जो मुत्तकी हो, मुस्तगना हो और गोशा नशी हो, रब करीम ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। और इस हदीस को इमाम अहमद ने और अबू याला ने रवायत किया है। और हजरत खालिद ने बिन मौदान ने रवायत किया है, फरमाया कि जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो इस जमीन ने इल्तिजा की कि बारी ताला, क्या अब तू मुझे अपने नबियों से महरूम रखेगा, कि मुझे इस हाल में छोड़ दिया कि मेरे ऊपर, मेरे अंदर तो अल्लाह के महबूब मौजूद हैं, लेकिन मेरे ऊपर तेरे अल्लाह तेरा कोई नबी नहीं होगा। तो रब करीम ने फरमाया कि तुझ पर मुल्क शाम में 40 सद्दीक पैदा कर दूंगा, जो हर वक्त तुम्हारे ऊपर मौजूद रहेंगे। अगर उनमें से कोई फौत हो जाएगा तो रब करीम उसकी जगह पे किसी और को ले आएंगे। रब करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से जो अल्लाह के प्यारे गुजरे हैं, उनको किस शान से नवाजा है, कितनी ताकतें अता की हैं। हजूर दाता साहब को देख ले, हजूर पीर मेरे साहब को देख ले कि कितना अरसा हो गया इस दुनिया से गए हुए, और उनकी जिंदगी का मुताला करें कि उनकी सारी जिंदगी इस दीन इस्लाम का दर्स देते गुजरी, ताजदार करीम की मोहब्बत का दर्स देते गुजरी, हजूर की आल के साथ मोहब्बत का दर्स देते गुजरी। उनकी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरी जैसे आज उनके मज़ारों पे लोग गुजार रहे हैं। और हजूर दाता साहब की किताब कश्फ़ुल माजूब में आपने हर थोड़े से वक्फे के बाद अपना नाम जिक्र किया है, अपना नाम जिक्र, मैं अली हजवेरी, मैं अली हजवेरी। किसी ने पूछा हजूर इसकी क्या वजह है कि आपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपना नाम जिक्र किया? आप फरमाया कि मैंने रूहानियत पे इससे पहले भी किताब लिखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने वो किताब चुरा ली और अपने नाम के साथ मंसूब कर ली, जिनको तरीकत का कोई इल्म ही नहीं था। इस वजह से अब मैं जो किताब लिख रहा हूं उस पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपना नाम लिख रहा हूं, ताकि कोई इसको अपने नाम के साथ मंसूब ना कर सके। आज हमें भी जरूरत इस अमर की है कि हम अपने तल्लक, अपनी निस्बतें ऐसे लोगों के साथ कायम करें जो हमें अल्लाह के साथ जोड़ दें और मुस्तफ़ा करीम के साथ जोड़ दें। हज़रत शाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनका बड़ा ही प्यारा जुमला, वो किसी ने कहा कि अल्लाह कैसे मिलता है? आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह वालों की निस्बत से मिलता है, अल्लाह अल्लाह वालों की निस्बत से मिलता है। और फिर फरमाया अल्लाह मिलता ही अल्लाह वालों की निस्बत से, कि इस निस्बत के बगैर अगर आप अल्लाह को तलाश करेंगे तो मियां साहब फरमाया कि हर कोई राह दे, हर कोई आखे राह दे, बिन मुर्शद राह मिलना नहीं, कि रुल वली से राह दे। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनकी निस्बतों का फायदा ये होता है कि हजूर की मार्फत मिलती है, अल्लाह की मार्फत मिलती है, हमारे दिल की दुनिया बात होती है। ये ऐसे नहीं बात हो जाती, वो फैज होता है जो मुस्तफ़ा करीम से चलता हुआ मौला का ना तक और मौला का ना से चलता हुआ अल्लाह के हर वली तक पहुंचता है।
और शाह शम्स तबरेज़ जब मौला रूम के पास गए ना, तो उनको अपने पीर ने भेजा था कि जाओ, वो सूखी लकड़ी है, बिल्कुल तैयार लकड़ी है, उसको हल्की सी चिंगारी की जरूरत है। वो फैज क्या था कि इतना इल्म और मार्फत होने के बावजूद उस मुकाम पे अभी मौला रूम नहीं पहुंचे थे। जब वहां गए हजूर शाह शम्स, मैं उस तालाब को मैंने देखा, जिस तालाब के अंदर शाह शम्स तबरेज़ ने वो किताबें फेंकी थी, आपने देखा वो सबक पढ़ा रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? फरमाया, आपने पूछा ये चीज, ये क्या चीज है? तो वो फरमाया यही आज के तू नबी दानी, कि ये वो है जो तू नहीं जानता। जब वो चले गए, ब्रेक हुई, वो खाना खाने के, आपने वो सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। जब वापस आए तो उन्होंने शोर डाला कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत आपने जाया की। इतनी मुशक्कत के साथ, इतनी मेहनत के साथ जो मैंने लिखा था, इल्म का जखीरा था, आपने जाया कर दिया। आप तालाब के अंदर उतरे, किताब को पानी से निकाले, हाथ पे ऐसे मारे, उससे धूल उड़ती थी। जब उनकी आंखों ने ये मंजर देखा तो फरमाया यही चीज कि ये क्या है कि किताब निकल पानी से रही है और उसमें से गर्द भी निकल रही है। आप फरमाया इसके तू नबी दानी, कि ये वो है जो तू नहीं जानता, ये वो चीज है जो तू नहीं जानता। वो क्या शेर है कि मौलवी हरगिज़ ना शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज़ ना शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेज़ ना शुद्ध, कि जब तक वो शम्स तबरेज़ की गुलामी में नहीं आया, वो मौलाए रूम नहीं बना। आपने वो सारी किताबें, वो सारे निजाम छोड़े और सारी जिंदगी अपने शेख के साथ गुजारी। जिसने जो मर्तबा पाया, जो हासिल किया, हजूर के अदब के साथ और अपने पीर और मुर्शिद की इत्तबा के साथ पाया। हमारा मसला यह है कि हजूर के सहाबा हजूर को जो कुछ अमल करते देखते वो करते। वो ये नहीं कहते कि अब हमने हजूर का कलमा पढ़ लिया, अब हजूर जाने इनका काम जाने। हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं पीर साहब जाने, पीर साहब का काम जाने, चाहे पीर साहब ने दाढ़ी रखी है नहीं रखी, लेकिन पीर साहब जो हुए, पीर साहब नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पीर साहब जो हुए। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तरीकत की इब्तदा भी शरीयत, तरीकत की इंतहा भी शरीयत। जो इससे हट के है वो शैतानी ताकत तो हो सकती है, रूहानियत नहीं हो सकती। वो रूहानियत नहीं हो सकती जिसके बारे में आप फरते बने कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है, और जब देखें कि हुजूर की शरीयत पे अमल कर रहा है तो रिजल्ट जीरो। फिर कौन कसूरवार है? हम कसूरवार हैं जो ऐसे लोगों को पीर समझते हैं। मेयार ये रखे कि जो हजूर की शरीयत पे अमल कर रहा है, जो सुबह शाम अपने रब को याद करता है, जो जिसे ना कोई खौफ है कि फलां राजी हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा, होता है तो होता रहे। वो किबला नाना जी बड़ा प्यारा जुमला फरमाते थे शमस शाह, बंदे राजी हों तो फिर की, ना हो तो फिर की। असल चीज तो यह है कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। ये जिंदगी में ध्यान रखना कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। उन्होंने फरमाया कि जिंदगी में कोई भी काम करने लगो, जिंदगी में कोई भी काम करने लगो, इस बात का ख्याल रखना क्या ये काम अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है या नापसंद है। अगर पसंद हो तो कर लेना, नापसंद हो तो छोड़ देना, और इस बात की परवाह कभी मत करना कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ परवाह किसकी करना कि अल्लाह और उसके रसूल इस बारे में क्या कहेंगे। ये जो अल्लाह वालों की निस्बत होती है, ये इंसान का अंदर को संवार देती है। ये ऐसे नहीं फैज होता। हजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो। ये भी उसकी सिफ्त है जो मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताई है कि वो क्या करता है, वो खुदा के नूर से तुम्हारे दिलों में खुशीदा बातों को भी देख लेता है। खुदा के नूर से देख लेता है। वो एक बंदा था, उसका बेटा दूसरी जमात में चला गया, मैं उनके पास बैठा था। वो कहते हैं शाह जी अब ये मुझे कहता है कि तू ना मान। इनकी निस्बत
ना रख। मैंने, वो मेरे नाना जी थे, उनको भी कहता रहा, दादाजी उनको भी कहता रहा कि मुझे बैत कर दे। उन्होंने फरमाया नहीं, किसी अच्छी जगह पे आपको बैत करेंगे। तो किबला नाना जी उनको सियाल शरीफ ले गए, हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह उनके पास ले गए, उनका बैत कराया। कहते हैं जब बैत हो के हम वापस आए ना, तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि हजरत साहब से साल में एक दफा मुलाकात होनी है, वो भी सिर्फ मुसाफा होना है, इससे ज्यादा नहीं है। ना ये मुझे जानते हैं ना पहचानते हैं, कल रोजे मैशर मेरा क्या बनेगा। ये खुद बयान कर लेते, कम से कम मुझे जानते तो थे ही ना कि हाजी मौलादार कोई है, वो तो मुझे जानते भी नहीं है। वो कहते हैं कि रात ख्वाब मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजे पे किसी ने नाक किया, तो मैं बाहर गया तो ख्वाजा साहब खड़े थे, फरमाते हैं यही घर है। वो कहने लगा हजूर यही जा रहा है। फरमाते हैं इस तरह करना, कल आना और तेल की 2 बोतलें ले आना। वो कहते हैं शाह जी वो मुझे बता के गए हैं कि तू तेली है, कि तेरी जात क्या है वो भी बता के गए हैं, मेरा घर किधर है वो भी बता के गए हैं। अब मेरा बेटा मुझे कहता है कि तू उनकी निस्बतें छोड़ दे। ये अल्लाह वाले वो लोग हैं जिनकी निस्बत का फैज़ हमें ये मयसर आएगा कि हम बगैर हिसाब के भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के ले जाएगा। ये अल्लाह का अपने मुस्तफ़ा के साथ वादा है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है ना अल्लाह की, कि हबीब ऐसे बंदों को ले जाऊंगा 70,000 को जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। रब के महबूब ने फरमाया कि बारी ताला कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। ये रब अता करता है, किसको करता है? अपने महबूब को। हमें क्या मसला कि कितना दिया, कितना दे सकता है, ये तुम्हारे पास पैमाना होगा। रब कितना दे सकता है, मुस्तफा करीम कितने ले सकते हैं। मुस्तफा करीम ने अर्ज की बारी ताला फाजिल हो गए कि थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मैं ठीक है महबूब, इनमें से हर 1,000 जो है ना, ये जो 70,000 बगैर हिसाब के जाएंगे, इनमें से हर 1,000 अपने साथ 70,000 को लेकर। ये जो सिलसिले हैं निस्बतों के, ये ऐसे नहीं है, ये रब उनको अपने महबूब के सदके ये इख्तियार देगा। वो जो बेटे जिंदगी में आपके बचपन में फौत हो जाते हैं, उन पे यकीन है कि वो बख्शिश करा लेंगे, अल्लाह वालों पे नहीं है, मुस्तफा करीम पे नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, निस्बतें हासिल नहीं की। अल्लाह वालों की निस्बतें ले लें, ये निस्बतें आपको इस जहां में भी फायदा देंगी, उस जहां में भी फायदा देंगी। और फी जमाना ना तो कोई लवकी लिपटी बात है, कोई माने तो उसकी मर्जी, ना माने तब भी उसकी मर्जी। हम सदा करने आए थे, सदा कर चले, वो क्या शेर है? आप माने ना माने ये आपकी मर्जी होगी। फी जमाना अगर कोई हस्ती मौजूद है, वो हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी की जात है। मैं ये नहीं कहता कि जो आपकी तलक वाले हैं वो सही नहीं है, मैं वो तलक बयान कर रहा हूं जो मुझे हासिल है। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, इतनी सनद के साथ, इतने वसूख के साथ कि उस हस्ती को, उस बारगाह की इतनी निस्बत हासिल है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई आम आदमी अपनी अकल, शऊर, मेहनत से इतना काम नहीं कर सकता। फकत वही कर सकता है जिस पर रब का इतना फजल हो अपने महबूब के सदके। मेरी दरख्वास्त, इल्तिजा आपसे ये है कि इस हस्ती की, इस अदारे की निस्बत हासिल कर लें। आपको फायदा ना हुआ तो छोड़ देना, फायदा हो गया तो पक्के हो जाना। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये फायदा इस जहां में भी होगा और मरने के बाद भी होगा। क्यों? कि मरने वाले जो मर गए अल्लाह के प्यारे थे। रब का कुरान है, एक तरफ नबी है, दूसरी तरफ वली है,
हुक्म दोनों को दिया कि ये दीवार को चढ़ाओ, इस दीवार को चढ़ाओ। एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह, दूसरी तरफ खिज़र अलैहिस्सलाम है। हुक्म हुआ दीवार को चढ़ाओ। क्यों? इसका बाप नेक था, इसका बाप नेक था। वो बाप जो चला गया, उसके मरने के बाद उस निस्बत का फायदा उस बच्चे को दुनिया में मिल रहा है। तो हमें भी निस्बतों का फायदा इस जहां में भी मिलेगा और उस जहां में भी मिलेगा। और ये याद रख ले, ये जो डायरेक्ट वाले हजरात हैं ना, मेरी इनसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि वो रब सारे इख्तियार के बावजूद, सारी कुदरतों के बावजूद, सारी ताकतों के बावजूद हमसे डायरेक्ट नहीं हुआ, तो हमारी क्या औकात कि हम उसके मुस्तफा को छोड़ के डायरेक्ट हो जाए। उसने सारी जिंदगी कुर्बान जाओ शैखुल सलाम पे। आप फरमाया लोगों तुम इस बात पे क्या करते हो कि हम मुस्तफा करीम को खुदा के साथ जोड़ते हैं, कि हम मुस्तफा करीम को खुदा के साथ जोड़ते हैं। हमें तो यह बताओ किस मकाम पे रब करीम ने अपने मुस्तफा करीम को अदा किया। अजान है तो मुस्तफा करीम साथ है, कलमा है तो मुस्तफा करीम साथ हैं, नमाज है तो 2 दफा दुरूद व सलाम मुस्तफा करीम की जात पे। वो रब होके मुस्तफा करीम से अलग हुआ ही नहीं, तो हमें कैसे अलग हो जाए, डायरेक्ट कैसे हो जाए। उस रब को माना मुस्तफा करीम के कहने पे, औलिया को माना मुस्तफा करीम के कहने पे। डायरेक्ट हमारा तल्लुक है ही नहीं। वो लोग जो अल्लाह के महबूब के फरमाबरदार हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी इताअत वाले हैं, अल्लाह करीम उनकी निस्बतों का फैज़ हमें अता करे। और मेरी इल्तिजा को, मेरी रिक्वेस्ट को गौर जरूर करना, इदारा नहजुल कुरान के साथ निस्बत इख्तियार करें, अपनी औलादों को, उनके अकीदों को दुरुस्त करें। ये अकीदे तब ही दुरुस्त होंगे जब हम कुरान और मुस्तफा के फरमान के साथ जुड़ेंगे। हम अल्लाह वालों से मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं कि एक नबी है, दूसरा उम्मती है। वो नबी होकर अपने उम्मत के वली से कह रहा है कि मेरी मदद कर, कि मुझे वो तख्त चाहिए। तो आज का उम्मती अगर अल्लाह वालों से कहता है कि हमारे हक में दुआ करें, तो ये मुस्तफ़ा करीम का फरमान भी मौजूद है कि ऐसे लोगों से दुआ करो, रब इनकी सुनता है। रब करीम से दुआ है कि रब करीम इन निस्बतों का फैज़ हमें अता करे। और ये जो मजलिसें सजाई जाती हैं, रब करीम इन मजलिसों की सदके हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारे गुनाहों को भी माफ़ी फरमाए। और ये याद रखना कि रब का फरमान है, हजूर ने फरमाया कि रब करीम फरमाता है कि जब लोग खालिसतन मेरी रज़ा की खातिर होकर जमा होकर जिक्र करते हैं, एक निदा देने वाला निदा देता है उनके उठने से पहले कि खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया गया।